जाइलम में पाए जाने वाली वाहिकाएं और वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 2, चालनी नालिकाओं के जीव द्रव्य के बीच छिद्रों के द्वारा संबंध स्थापित होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये चालनी नालिकाएं हैं, ये छिद्र के द्वारा संबंध स्थापित है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मिट्टी से जल का अवशोषण द्वारा होता है। अब आप बताइए किसके द्वारा होता है, पहले आप बताइए। तो किसने सोचा था? मूल रोमों के द्वारा, यानी जड़ के द्वारा। मिट्टी से जल का अवशोषण जड़ के द्वारा ही ना होगा, तो मिट्टी से जल का अवशोषण होता है मूल रोम यानी जड़ के द्वारा होता है। ओके, ये तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में जल का लगातार अवशोषण डैश पर निर्भर करता है। बताइए किस पे निर्भर होगा? बहुत सिंपल जवाब है, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा। वाष्प उत्सर्जन जो होता है ना, उसी के द्वारा, उसी पे निर्भर होता है। जैसे कि आप देखते हैं सूर्य के प्रकाश में होता है वाष्प उत्सर्जन। तो पौधों में जल का लगातार जो अवशोषण यानी ऑब्जर्व करता है, तो वह वाष्प उत्सर्जन पर निर्भर करता है। जिसने ये सोचा था वाष्प उत्सर्जन पे, उसके जवाब सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये सब हम लॉन्ग वीडियो में जब चैप्टर पढ़ाए तो उसमें बहुत अच्छा से समझाया कि वाष्प उत्सर्जन जब होते हैं तो जल का लगातार अवशोषण क्यों होता है। अगर वो सब आप वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर पहले आप सोचिए तब हम बताएंगे। डैश और डैश के फलस्वरूप जल स्तंभ का निर्माण होता है। बताइए आप। जिसने भी सोचा पहला होगा मूल दाब यानी कि प्रेशर, और जल में जो प्रेशर होता है, और वाष्प उत्सर्जन, वो जो अभी समझा, वाष्प उत्सर्जन के फलस्वरूप सतत जल के स्तंभ का निर्माण होता है। ये हम आपको दिखाएंगे तो आप ज़्यादा समझेंगे। तो देखिए, मूल रोमों से यानी जड़ से जल का अवशोषण एवं जाइलम वाहिकाओं तक संचलन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दायां और बायां निलय एक दूसरे से के द्वारा अलग होता है। तो बताइए किसके द्वारा अलग होता है? तो वो है अंतरानिलय भित्ति के द्वारा। हम आपको दिखाते हैं, ये भी अब पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है। जब चैप्टर बताया तो अंतरानिलय भित्ति क्या है, कैसे अंतर। देखिए, ये हमारा हृदय है, ये 4 भाग में है। ये हुआ दायां, ये हो बायां। ऊपर अलिंद होता है, नीचे निलय होता है, ये दायां ये बायां। और ये जो भित्ति होती है ये दोनों का अंतर करती है। तो ये हुआ अंतरा अलिंद को अंतर कर रही, तो अंतरा अलिंद भित्ति। और निलय में अंतर कर रही, इसलिए ये है अंतरा निलय भित्ति। एक दूसरे से अलग है तो कौन क्या? अंतरा निलय। और ऊपर का पूछेगा तो क्या कहेंगे? अंतरा अलिंद भित्ति कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, महाधमनी, इसका महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव क्या कहलाते हैं? तो महाधमनी का भी हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। महाधमनी जो है ये उनकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव जो है रक्तचाप कहलाता है, जिसे ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसे हम दिखाते हैं, आपको अच्छा से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव यानी प्रेशर रक्तचाप कहलाता है। यही है ब्लड प्रेशर। ओके, देखिए बंद धमनी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8, धमनियाँ शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन होता है। तो धमनियाँ शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। कहाँ कहाँ ले जाती है? विभिन्न भागों में ले जाती है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित, उत्तक कोशिका समझते हैं ना, उत्तक का जो सेल होता है, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित WBC, रक्त में क्या क्या होता है, RBC, WC, ये सब हम पढ़ा है। WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहेंगे, लासिका करते हैं। इस तरह आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरा हो गया। अगले वीडियो में अति लघु 53% का उत्तर क्या होगा, फिर समझा के हम बताएंगे ताकि उसे याद करने की आवश्यकता ना हो। और चैप्टर को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए। मैं छोटे छोटे टॉपिक में हर वीडियो पढ़ाई ताकि आप बोर ना हो। छोटा छोटा अगर वीडियो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आप देखते हैं तो आपको चैप्टर याद भी हो जाएगी, समझ में भी आएगी और किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।